दोस्तों अचानक से अमेरिका की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे देखकर अब मिडिल ईस्ट में एक बड़े विवाद की संभावना तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने वेनेजुला पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिसका मतलब यह है कि वेनेजुला अब खुलकर अमेरिका और दुनिया के किसी भी देश को अपना क्रूड ऑयल निर्यात कर सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने यह कदम एक ऐसे समय पर उठाया जब खाड़ी देश इजराइल हमास युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई रोकने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि इस खबर से भारत भी काफी खुश है। 2020 के मध्य में अचानक से अमेरिका ने वेनेजुला के साथ अपने विवाद की वजह से इस देश के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और यह एक ऐसे समय पर हुआ था जब भारत अपनी जरूरत का 10% तक क्रूड ऑयल वेनेजुला से ही खरीदा करता था। लेकिन जब प्रतिबंध लगाए गए तब हमें इस सप्लाई चेन को डाइवर्ट करते हुए दूसरे देशों की तरफ मोड़ना पड़ा। लेकिन अब भारत के पास एक से बढ़कर एक विकल्प आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम अपने पारंपरिक स्रोत से क्रूड ऑयल की खरीद कर ही रहे हैं, फिर रशिया हमारी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और अब वेनेजुला का विकल्प भी मिलने से हमारे पास सप्लायर काफी ज्यादा हो चुके हैं, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त आने वाले समय में मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, जिसकी वजह से रिपोर्ट के मुताबिक भारत वेनेजुला पर प्रतिबंध हटाने की खबर से काफी खुश है और हम सक्रियता से वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीदने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हमें सप्लाई लाइन फिर से स्थापित करनी होगी। साथ ही भारत ये भी देख रहा है कि वेनेजुला हमें लगातार कितना क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकता है, उसी हिसाब से हम अपनी सप्लाई चेन को रिडिजाइन करेंगे। दोस्तों वेनेजुला के पास मौजूद क्रूड ऑयल इस वक्त भारत को काफी डिस्काउंटेड रेट पर मिल सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के क्रूड ऑयल बास्केट के एवरेज कीमत से वेनेजुला हमें 20% और भी ज्यादा डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर सकता है, जो भारत के लिए इस वक्त प्रायोरिटी है। हम सभी को पता है कि देश के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत से हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है और अब वेनेजुला का विकल्प खुलना भारत के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि अमेरिका का ये कदम मिडिल ईस्ट में एक बड़े विवाद की तरफ संकेत करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका कभी भी वेनेजुला के ऊपर लगे प्रतिबंध को नहीं लिफ्ट करता, क्योंकि पहले ही अमेरिका पर काफी दबाव है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद जब रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए तब पूरी दुनिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका के सामने चढ़ाई कर दी और अब अमेरिका को ये बात पता है कि किसी भी हालत में मिडिल ईस्ट के ऊपर अगर वह प्रतिबंध लगाते हैं या तेल सप्लाई बाधित होती है तो कोई भी देश उनके प्रतिबंधों को नहीं मानने वाला और हो सकता है कि इसीलिए अमेरिका वेनेजुला का विकल्प ओपन कर रहा है। बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर खाड़ी देशों ने क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद कर दी तो क्या वेनेजुला के दम पर हम अपनी सप्लाई चेन जारी रख सकते हैं, तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। दरअसल वेनेजुला के पास दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है, जिनकी अनुमानित संख्या 300 बिलियन बैरल की है। बता दें कि ये सऊदी अरब के पास मौजूद 298 बिलियन बैरल से भी ज्यादा है और अमेरिका के पास मौजूद लगभग 70 बिलियन बैरल से तो कई गुना ज्यादा है। हाल ही में अरब देशों से ये मांग उठी थी कि इजराइल की सपोर्ट में जो भी देश खड़े हुए हैं उनको क्रूड ऑयल की सप्लाई अरब देशों से नहीं जानी चाहिए। ऐसे में इस तरह से वेनेजुला से प्रतिबंध हटाना अरब देशों को तगड़ा झटका है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर अर्मीनिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो अजरबैजान के साथ हुए युद्ध में भारी नुकसान को देखने के बाद अब भारत की मदद की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। दरअसल अर्मीनिया को अजरबैजान के साथ लड़ाई में काफी भारी नुकसान हुआ। मात्र कुछ दिनों की जंग में ही अर्मीनिया के 260 टैंक, 277 आर्टिलरी, 60 एयर डिफेंस सिस्टम और एक S-300 सिस्टम तबाह हो गया। इतना ही नहीं बल्कि अर्मीनिया की मिलिट्री के 11 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बर्बाद हो गए। ऐसे में अर्मीनिया ये बात समझ चुका है कि उनके पास मौजूद T-72 टैंक को अब काफी बड़े अपग्रेड की जरूरत है और इसमें भारत के पास काफी अनुभव मौजूद है, जिसकी वजह से अर्मीनिया चाहता है कि हम उनके पास मौजूद T-72 टैंक को अपग्रेड करने में मदद करें, जिससे ये नए ड्रोन खतरे के सामने टिक सके। अजरबैजान काफी सस्ते लॉइटरिंग मुनिशन का इस्तेमाल करके अर्मीनिया के महंगे टैंक को बर्बाद कर रहा है और अगर भारत ने मदद कर दी तो T-72 टैंक इस तरह के खतरों के सामने ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कैसे अर्मीनिया डिफेंस के क्षेत्र में भारत के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। चाहे भारतीय हथियारों को बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए लाखों डॉलर की डील देना हो या फिर अब अपने पास मौजूद टैंक समेत लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए भारत से मदद मांगना, भारत पर अर्मीनिया का भरोसा साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में जहां एक तरफ तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत, ईरान और अर्मीनिया का ग्रुप बनता नजर आ रहा है, जो कि हमारे रीजन में एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस की शुरुआत है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अब अरब देशों से अपने तेल को डाइवर्ट करके वेनेजुला की तरफ मोड़ना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।